राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, हुजूर महाराज जी ने संगत पर अपार दया करते हुए अपने सत्संगों से चयनित इन साखियों का संकलन पुस्तक के रूप में तैयार करवाया है। आशा है कि आध्यात्म प्रेमी इसे पढ़कर सुनकर लाभान्वित होंगे। सो किस तरह फरमाते हैं महाराज जी, सुनिए। महात्मा बुद्ध राजा के पुत्र थे। संसार के सभी सुख वैभव उन्हें प्राप्त थे। उनके माता पिता ने उन्हें मोह के बंधन में बंधने के लिए उनकी शादी कर दी, जिससे उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पिता ने उन्हें संसार में फंसाने की लाख कोशिशें की, लेकिन उनकी ऊंची उड़ान होती है, वे रास्ते में पड़ने वाले पत्थरों पर नहीं रुका करते। इसलिए जब उन्होंने किसी बीमार को, किसी वृद्ध को या किसी मृतक को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि संसार दुखों का घर है। इंसान पैदा होता है, बूढ़ा होता है और फिर मर जाता है। क्या यही जीवन है? जीवन की क्षण भंगुरता को देखकर उन्हें वैराग्य हो गया और जीवन की सच्चाई की खोज में उन्होंने घर बार छोड़ दिया और जंगल की राह ले ली। खाना पीना छोड़कर शरीर की परवाह किए बगैर ऐसी घोर तपस्या की कि शरीर सूख कर कांटा हो गया। इस प्रकार त्याग और तप करने से उन्हें कुछ ज्ञान हुआ, लेकिन जीवन की सच्चाई का पता नहीं लगा। एक दिन महात्मा बुद्ध एक झील के किनारे हताश, निराश और परेशान बैठे थे। हताशता में उन्होंने सोचा कि इतनी कठिन तपस्या और इतने त्याग के बाद भी मुझे क्या हासिल हुआ। ना मैं घर का रहा और न घाट का। जब वे इस प्रकार सोच रहे थे कि तभी उन्होंने एक गिलहरी को देखा। गिलहरी झील के किनारे बैठी थी। अज्ञानवश उसके 2 बच्चे झील में घुस गए और डूबने लगे। गिलहरी उन्हें बाहर निकालने में असमर्थ थी और उनके बच्चे पानी में डूबकर मर गए। गिलहरी को अपने बच्चों की मौत का बहुत दुख हुआ और झील के पानी को वह उनकी मौत का जिम्मेदार समझने लगी। उसे झील पर बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में आकर प्रण किया कि जिस झील ने मुझसे मेरे 2 बच्चे छीन लिए, अब मैं उसे सुखाकर ही दम लूंगी। वह जल्दी से पानी में घुसी और बाहर आकर अपने शरीर को झड़काने लगी। फिर से पानी में गई और फिर बाहर निकलकर ऐसे ही करने लगी। गिलहरी इस प्रकार अपने कार्य में लगी रही। अब गिलहरी ने इतनी ताकत कहाँ कि वह झील को सुखा दे। लेकिन उसकी लगन को देखकर महात्मा बुद्ध ने सोचा, जब एक छोटी सी गिलहरी जिसमें इतनी ताकत भी नहीं है कि वह झील को सुखा सके, फिर भी अपने प्रयास को नहीं छोड़ रही, फिर मैं तो इंसान हूँ, मुझ में सामर्थ्य है। मैं अपनी थोड़ी सी तपस्या से, थोड़े प्रयास के बाद ही क्यों हार मान बैठा हूँ। महात्मा बुद्ध तुरंत वहाँ से उठे और एक वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। फिर उन्होंने पूरी श्रद्धा, सच्ची लगन के साथ तपस्या की तो उनकी साधना फलीभूत हुई। अब उसके ज्ञान चक्षु खुल गए और उन्हें
जीवन की सच्चाई का बोध हो गया। तभी से उनका नाम महात्मा बुद्ध पड़ा, अन्यथा उनका बचपन का नाम तो सिद्धार्थ था। जब कोई जिज्ञासु सच्ची तड़प, तीव्र लगन और दृढ़ संकल्प के साथ किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लगता है, तो प्रकृति की तमाम शक्तियाँ उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और वह अपने उद्देश्य में कामयाब हो जाता है। जिज्ञासु कायनात की हर छोटी से छोटी वस्तु और जीव से भी ज्ञान ले लेता है। सभी सत्संगी भाई बहनों को राधा स्वामी। भी आप सुन रहे थे परम संत सतगुरु कंवर साहिब महाराज जी का ये सत्संग। ऐसे ही और सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाइयों बहनों को राधा